बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, 1927 के अंदर यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ पास किया जो कि बक वर्सेस बेल के नाम से मशहूर है। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो इस लॉ को ज़रूर पढ़िएगा। मैं यहाँ पे कुछ लिंक भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस लॉ की वजह से 6.5 लाख लोगों को कोर्स स्टेरिलाइजेशन कर दिया गया था, उनकी नसबंदी कर दी गई थी ताकि उनके ऑफस्प्रिंग आगे ना बढ़ें। अभी रिसेंटली 5 साल पहले 2015 में नॉर्थ कैरोलिना के अंदर कुछ इदारे थे, कुछ एनजीओज़ थी जिन्होंने गवर्नमेंट को सू किया और गवर्नमेंट ने इस बात के ऊपर एग्री किया कि वो तमाम लोग जिनकी फोर्स स्टेरिलाइजेशन कर दी गई थी, गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करेगी। तो ये आईक्यू को आप देखें किस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट करने में, उनकी नसबंदी करने के लिए, उनकी नस्लों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये कुछ लिंक्स हैं। ये एम्ब्रियो प्रोजेक्ट है, बड़ा मशहूर हुआ था। इसको आप ज़रूर देखिएगा कि 1927 की रूलिंग में क्या था बक वर्सेस बेल के अंदर। और गवर्नमेंट ने, आज अमेरिका को हम जानते हैं कि एथिक्स का चैंपियन है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अभी 1972 तक वो क्या काम कर रहा था यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फोर्स स्टेरिलाइजेशन मैंने बिल्कुल भी अपने पास से नहीं बनाया है, ये तमाम लिंक्स मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का भी है, विकीपीडिया का भी है, लॉन्ग रीड्स का भी है। यहाँ पे जाके आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। ये आप ज़रूर पढ़िएगा। एक पीएचडी थीसिस यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये डॉक्टर डेफनी मर्शुनको की है। ये बहुत अच्छी है, मेरी दोस्त हैं। इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया है। आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर ये टीम लीड के तौर पे काम कर रही हैं। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से आईक्यू को हमने अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के इस्तेसाल के लिए इस्तेमाल किया है पिछले 100 सालों के अंदर। ये पूरा पीएचडी थीसिस जो ओरिजिनल है यहाँ मैं अपलोड कर चुका हूँ डाउनलोड सेक्शन के अंदर। इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद आईक्यू के ऊपर ऑल सॉर्ट ऑफ थ्योरीज एक्सपेरिमेंट हम करते रहे। आईक्यू का मतलब ये होता है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपका अच्छा हाई आईक्यू है तो एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा स्कोर आएगा। आपका कम आईक्यू है तो एग्ज़ाम में आपका कम स्कोर आएगा। अगर आपका ज़्यादा स्कोर आता है तो इसका मतलब आपको अच्छी जॉब मिलेगी। आपको अच्छी जॉब मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा। अगर आईक्यू के अंदर 3 पॉइंट्स का डिफरेंस हो जाता है तो साइंटिस्ट बताते हैं कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब आप छोटी सी एग्जांपल्स लें। अगर बच्चा विटामिन सी की प्रॉपर इंटेक ले रहा हो तो उसका आईक्यू लेवल 8 पॉइंट ज़्यादा होता है। वो बच्चे जिन्होंने माँ का दूध पिया होता है, उन बच्चों के मुकाबले में जिन्होंने माँ का दूध नहीं पिया होता और फीडर पिया होता है, तो माँ का दूध पीने वाले बच्चों का आईक्यू लेवल कम से कम 5 या उससे ज़्यादा पॉइंट ज़्यादा होता है। वो बच्चे जिनकी माओं की उम्र 35 साल से ऊपर होती है और वो एजुकेटेड होती हैं, उनका आईक्यू लेवल 6+ या 6 पॉइंट ज़्यादा होता है उन बच्चों के मुकाबले में जिनकी माओं की उम्र कम होती हैं या नॉर्मल माएँ होती हैं। ये अलग अलग रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसका डायरेक्ट ताल्लुक पॉवर्टी से भी है। मिसाल के तौर पे अगर आप डिफेंस कराची से चलना शुरू करें गुलशन हदीद की तरफ, हर 1 माइल के ऊपर ओवरऑल जीडीपी के ऊपर $100 कम हो जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर एक बंदे का एवरेज जीडीपी या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उसकी जो एनुअल इनकम होगी, अगर वो $10,000 है, आप 1 माइल आगे जाएंगे तो $9,900 हो जाएगी। आप गुलशन हदीद पहुँचेंगे तो शायद वो $600 रह जाए। जितने ज़्यादा पैसे कमाएंगे उतने अच्छे स्कूल में आपका बच्चा जाएगा, उतनी अच्छी इन्वायरमेंट आप बच्चे को दे सकेंगे, उतना ही उसका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। रिसर्च हमें बताती है कि एक अमीर और गरीब के बच्चे में 15 से 20 से 25 आईक्यू पॉइंट तक का डिफरेंस पड़ सकता है। अब अगले लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि आईक्यू आजकल किस तरह कैलकुलेट हो रहा है, कौन सा फार्मूला है जिससे हम आईक्यू कैलकुलेट करते हैं, और इस बात को आगे बढ़ाएंगे।